एक बात पूछूं तुमसे, ये जो तुम मुझे कह देते हो, ये बाकी जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, उनसे कहते हो या यहाँ कुछ ज्यादा ही अपनापन सा हो गया है? पता है कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं मुझे, कैसे कैसे आप कहोगे नितिन क्या बात करोगे? सुनो तो सही, पहले जो भी काम करो रुक जाओ, अभी पहले सुन लो। मतलब मैसेज है कि नितिन साड़ी पहनकर, माथे पे बिंदी और सिंदूर वगैरह पूरा श्रृंगार करके बैठकर वीडियो बताओ। एक ने लिखा है कि नितिन उल्टे लटक कर कहानी सुनाओ। एक ने कहा है कि नितिन घाघरा चोली में एक डांस हो जाए। अरे भैया, मैं क्रिएटर हूं, नैरेटर, मतलब कहानी सुनाने वाला। आप तो बिल्कुल ही मुझे बहरूपिया बनाने पे लग रहे हो। ऐसे ही किसी दिन तुम्हारे सामने प्रकट हो गया ना, रात के अंधेरे में आधी सी नींद में जब मुझे देखोगे तो घबरा के भागते फिरोगे, कभी इस दीवार में सिर मारोगे, कभी उसमें। आपके इस लाड़ प्यार ने आपको बिगाड़ दिया है। नमस्कार, जब भोले, मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। और आज का आर्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है आपको सुनना। और आप एक काम करो, आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों को भी बुला लो, वो पढ़ने गए हैं ट्यूशन, तो वीडियो यहीं पॉज कर दो, जब ट्यूशन से आ जाएंगे जब पढ़ लेना, मतलब देख लेना। स्कूल गए हैं, स्कूल से आके देख लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, बच्चों को ज़रूर दिखा देना ये वीडियो। बहुत से बच्चे जो ये समझते हैं कि हम कुछ ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए, 7th क्लास में आ गए हम, तो 8th क्लास में आ गए, अब तो हम बहुत बड़े हो गए, अब तो हम न जाने दुनिया को अच्छे से समझ गए हैं। तो बेटा लोग, आप बालक ही हो भी। दूसरी बात, कितने ही बड़े हो जाना, चाहे आप 25 साल के हो चाहे 50 साल के, अपने माता पिता के तो बच्चे ही रहोगे। ये कहानी में या आर्टिकल कहो शामिल करना इस वजह से चाह रहा हूँ कि अभी ये मेले का सीज़न आपके भी आसपास शुरू होने वाला होगा। दशहरा आता है तो आसपास मेला लगता है ना, तो ये कहानी आर्टिकल एक मेले से है, जिस मेले में करीब 9-10 परिवार ने ये चीज़ महसूस करी थी। इनको कोई फॉलो करता है और फॉलो करने के बाद इनके साथ कोई दुर्घटना होती है। मैं सिर्फ 2 या 3 लोगों के बारे में आपको यहाँ कहानी में बताऊंगा कि किस किस को क्या क्या महसूस हुआ और क्यों ये लोग एक विचित्र सी हरकत करने लग गए। आपस में इन लोगों ने एक दूसरे को कैसे पहचाना कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था। बिजी चौराहा और वहां जाकर कोई बीचों बीच बैठ जाए और दोनों हाथ जमीन पर रगड़ने लगे। सोच कर देखो जरा, रात है, बहुत ज्यादा बिजी है कोई चौराहा, मतलब ट्रैफिक निकल रहा है, पब्लिक आना जाना हो रही है, कोई खाली सुनसान सड़क नहीं है, और उसके बीचों बीच जाकर कोई बैठ जाए। ट्रैफिक थोड़ी देर तो मैनेज होगा, कोई इधर से जा रहा है कोई उधर से जा रहा है, और फिर लोगों को ये अजीब लगने लग जाएगी चीज़ें। आजकल लोग तुरंत फ़ोन निकाल कर वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, मदद के लिए तो कोई आता नहीं। पहले परिवार के बारे में बताता हूँ। पहले परिवार में 8-9 लोग मेले में घूमने आए थे। ये दिवाली के आसपास जो मेला होता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो दशहरा होता है, रावण दहन होता बाद में, तो बड़े बड़े झूले लगते हैं ना, गोल वाले, चकोर वाले, नाव वाले, और इंग्लिश में उन्हें बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही कहते हैं, गोल झूला, बड़ा झूला, नाव वाला, कोने वाला और थाली वाला, इस तरह के झूले हम तो बोलते हैं। भले ही आप हमें विदेश भी ले जाओ, मैं गया था अभी विदेश में, वो कौन सी जगह है जहाँ बहुत सारे झूले हैं, मतलब झूले हैं, कई किलोमीटर तक झूले ही हैं। एसल था नाम या पता नहीं क्या था, अंग्रेजी में बड़ा बढ़िया सा नाम है और पूरे वर्ल्ड में फेमस भी है यार, वो जगह का नाम भूल रहा हूँ। तो मैं उससे वही कह रहा था, जो हमारा गाइड था, मैंने वो गोल वाले में झुलवा दे, कह रहा सॉरी हमारे को गोल वाले में झूले में, ओके आई नो। मैंने पता ना जे का बात के पैसे ले रहा जब तू हमारी बात समझ ही नहीं रहा है। खैर, मेरे गोल झूले और थाली और चपेट को छोड़कर हम आते हैं कहानी पर। ये एक बड़ा परिवार था जिसमें बच्चे बड़े सभी लोग आए थे, और इनका ये कहना है कि सबसे पहली शुरुआत कब हुई थी। एक आदमी ने इन्हें एक पर्ची दिखाई कि भाई साहब, ये अगर आप चाहो तो इस झूले पे झूल सकते हो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है। जिसको दिखाई थी इसका नाम सतीश है, ध्यान से सुनना। सतीश ने टिकट देखी और फिर समझने की कोशिश करी कि यार ये कौन से झूले की फोटो है, मतलब ये टिकट है, 300 रुपये का टिकट है ये, 300 रुपये का एक। भैया नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे ले लीजिए, मेरी तरफ से फ्री है। अरे भैया, हम
8-9 लोग हैं, सिर्फ एक कोई झूले में जाकर नहीं झूला। आप इसे, और हाँ ये आप देखो, तारीख देखो, ये कौन सा साल चल रहा है, आप पुरानी पर्ची दे रहे हो। मैं उस आदमी ने और कोई बात नहीं करी, चला गया। उसके बाद से ये आदमी इनके साथ चल रहा है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था। समझ लेना कहानी को। सतीश जी को जो पर्ची देने आया था, ठीक है, इसका नाम आप मानकर चलो XYZ कुछ भी था, ठीक है, इस आदमी को ये मना कर दिए और वो यहाँ से इनके लिए तो चला गया था। लेकिन वो 5-1 मिनट बाद ये जिस झूले में जा रहे हैं, उस झूले में वो आदमी दिख रहा है। ये जिस जगह खाना खा रहे हैं, जिस जगह आइसक्रीम खा रहे हैं, सॉफ्टी खा रहे हैं, वो इन्हें आसपास दिख रहा है। ये मानो कि अब उसकी परछाई इनकी परछाई पर अपना कब्जा कर चुकी थी। ये हिप्नोटाइज आपने सुना होगा, किसी को सम्मोहन कर लेना, उससे 2 कदम आगे की चीज़ है। एक वो चल रहा ना आजकल की, ऐसे कर दिया, पाउडर कर दिया, वो नहीं है ये। इन्होंने, सतीश जी ने अपने जो छोटा भाई साथ चल रहा था उससे एक बात कही कि यार वो जो एक आदमी दिख रहा है ना लाल सी कमीज़ में, जिसने हाथ में एक छोटा सा थैला पकड़ रखा है, ये आदमी यार थोड़ा नज़र रख, ठीक नहीं है। उसने कहा भैया क्या हुआ और कौन सा आदमी? ये देख, अभी हम जहाँ जाएंगे ना वहाँ दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ। अपने छोटे भाई को दिखाया। उसने मना कर दिया कि भैया इस तरह का कोई आदमी मुझे दिख नहीं रहा, जबकि भीड़ इतनी थी नहीं थी और वो बिल्कुल ठीक इनके सामने ही खड़ा था। इसे समझ नहीं आया छोटे भाई को कि भैया किसे देखकर परेशान हो रहे हैं और बात क्या हुई है। ये एक छलावा है। अब कहोगे कि नितिन छलावा, वो भी पब्लिक में, क्या समझ रहे हो आप? जो छलावा होगा रात के अंधेरे में, सुनसान इलाके में, जहां कोई आता जाता नहीं, ऐसे ना। छलावा आपको प्रॉपर भीड़ में भी दिख सकता है। मेरी किसी बात पे यकीन मत करो, बिल्कुल नहीं। मैं कौन सा तुम्हारा अपना हूं? नहीं, मैं तो गैर हूं, गैर। तो किसी अपने से ये बात कंफर्म करना कि ये कोई खरगोश जैसी शक्ल का यूट्यूबर वो ये कह रहा है कि छलावा आपको दिन में भी दिख सकता है, ये सच है कि नहीं? अगर वो कहते हैं कि हाँ जी बात तो सही कह रहा है वो, तो देख लेना लाइक वगैरह, क्योंकि मैंने अब से तुम्हें कहना ही नहीं है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, मतलब कुछ नहीं कहना तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा कि मैं ये कहूँगा। मैं क्यों नहीं कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा। तुम तो भूल जाते हो, मेरा काम है याद दिलाना। और ये जो हाइप वाला चल रहा है भैया, मुझे नहीं समझ आता। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हाइप कर दिया, मुझे सच्ची में कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या हाइप कर दिया, क्या होता है ये हाइप? मतलब मेरे को सच्ची, मेरे को लाइक पता है, कमेंट पता है, शेयर पता है। अब बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं कि नितिन हफ्ते के 3 हाइप मिलते हैं और हम तुम्हारे ही वीडियो पे हाइप करते हैं। देखिए, आप कुछ हाइप कर रहे हो तो हाइप से मैं समझता हूँ कि आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो अपनी तरफ से, तो थैंक यू सो मच। बट आपका ये हाइप जा कहाँ रहा है फिर? होता क्या है कि सतीश जी ने खूब कोशिश करी, बट ये किसी को ये बता नहीं पा रहे थे कि मैं क्या देख रहा हूँ और मुझे ये आदमी फॉलो कर रहा है। कुछ देर बाद जो सतीश जी ने करा, उसके बाद घर में हर किसी को इनकी चिंता होने लगी, ये क्या कर रहे हैं? ये सभी लोग, वो छोटे छोटे टेंट बनते हैं ना जिसमें खाने का व्यवस्था होता है, तो सब खाने के लिए बैठे थे। सतीश जी भी बैठे। इन्होंने कुछ छोले भटूरे, कुलचे, नान, डोसा, चाउमीन, ये सब कुछ ऑर्डर किया। मजाक मस्ती चल रही थी, किसको किस झूले में डर लगा ये डिस्कशन चल रहा था। ये उठते हैं और वहाँ जो डस्टबिन रखा था उसके पास जाकर बैठ गए। अब वो जो खाना सर्व कर रहे थे लड़के, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि सर यहाँ मत बैठिए आप, ये डस्टबिन रखा, उठिए आप यहाँ से, ये जगह ठीक थोड़ा ना, और बैठने की जगह वहाँ है, आप यहाँ क्यों बैठ गए? सतीश जी के घर वाले उन्हें देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। तभी उसने, जो वेटर था, उसने तेजी से बोला, ये भैया किसके साथ हैं आप? 1 मिनट, हेलो। अब सब लोगों ने उठ कर देखा तो हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। सतीश जी के बच्चे भी साथ में आए थे। एकदम वो देख के कहते हैं, पापा वहाँ क्यों बैठ गए? उन्हें भी बड़ा अजीब लगा। बच्चों को इंसल्ट महसूस होती है, बेइज्जती महसूस होती है। ये नहीं देख रहे कि पापा के साथ समस्या कितनी बड़ी है, लेकिन उन्हें बेइज्जती। खैर, मैं यहाँ पर बोलने लग गया तो बहुत कुछ बोलता चला जाऊँगा भाई, लेकिन चलो कहानी पे रहें तो बेहतर है। बच्चे वहाँ पर देखकर पिता को थोड़ा शर्मा गए, क्या बेकार की हरकत कर रहे हैं ये। उन्हें वहाँ से उनका छोटा भाई उठा के जब ला रहा था, इन्होंने डस्टबिन में पड़ा जो भी था
सामान उठाया और अपने चेहरे पर लगाकर इस तरह से रगड़ दिया और हंसने लगे। जब इनका भाई इन्हें लेकर चला तो इन्होंने पूरा वजन अपना एक हाथ पर डाल दिया हो, इस तरह से लगा। और इनका भाई जो आराम से लेकर चल रहा था इन्हें, वो एकदम रुक गया। ये गिरे जा रहे हैं जमीन पर, वो उठाए जा रहा है, ये अपना वजन ढीला करे जा रहे हैं शरीर को। उन्होंने कहा भैया क्या बात हो गई, कोई परेशानी है तो बताइए, यहाँ से सीधा अस्पताल चलते हैं। तो यहाँ इनके साथ कुछ इनके फ्रेंड भी आए हुए थे सतीश जी के। वो आते हैं, इन्हें उठाकर बिठाते हैं, पूछते क्या कर रहा है ये। इनका चेहरा धुलवा कर लाओ बाहर। टेंट के बाहर लेकर गए, वो जो पानी का जग होता है उससे इनका मुंह वगैरह धुलवाया। तो कहते हैं कि यार मुझे बड़ी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। उन्होंने कहा तूने गंदगी और कूड़ा अपने मुंह पर रगड़ लिया था। कह रहा नहीं, ये तो मैंने जो गलती करी है मुझे नहीं पता कैसे करी है, लेकिन मुझे कुछ एक स्मेल आ रही है और ये बहुत अजीब है। इन्होंने इतना बोला ही था तो छोटे भाई ने पूछा क्या भैया आपको वो आदमी अब भी दिख रहा है। इन्होंने आसपास देखा तो वो टेंट के पीछे से इन्हें झांक रहा था। उन्होंने कहा ये है जो टेंट के पीछे है। छोटा भाई गुस्से में भागता हुआ टेंट के पीछे गया तो वहां देखता है इतना सारा कुछ टोटका जैसे होता है ना, बहुत सारा पड़ा है। मतलब इस टेंट के पीछे, यानी कि ये जो ग्राउंड है इसमें ये कोई पर्टिकुलर खास जगह है जहां पर लाकर लोग ये सब चीजें रखते हैं या फेंकते हैं। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो जैसा है वो बता रहा हूं। उसने जब ये सब कुछ देखा, और प्रॉपर देखिए टोटके वगैरह ये देखकर समझ आ जाते हैं, है ना। उसने आकर अपने दोस्तों वगैरह से और सतीश जी को बताई, घर वालों को बताया। घर वालों को ऐसा कुछ यकीन हो नहीं रहा था क्योंकि चीज़ें यार आपस में कनेक्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने तो कुछ नहीं देखा, सतीश जी को बस यही देखा कि अभी हरकत गलत करी थी। इनके दोस्तों ने भी कहा कि चलो एक काम करो, मेला काफ़ी घूम लिया, अब यहाँ से घर चलते हैं। गाड़ी निकालने वाली बात थी, पार्किंग में जो पर्ची वगैरह लगी हुई थी, गाड़ी देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कहाँ हैं। तभी बच्चे दोबारा से चिल्लाते हैं कि पापा ये ट्रैफिक की तरफ ऐसे क्यों जा रहे हैं। ये मानो उसने आंखें बंद कर रखी हैं और चलता जा रहा है। जब तक इनके दोस्त और इनका भाई इन्हें रोकता, ये चौराहे के बीचों बीच बिल्कुल जाकर बैठ गए। आसपास से जो लोग निकल रहे हैं, मेले में कितने लोग आते हैं, है ना, वो सब इन्हें देखते हुए हंसते हुए जा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और बच्चों को बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे पापा की फोटो इस तरह से कोई खींच रहा हो, ये क्या हरकत कर रहे हैं। उसने जमीन पर हाथ रखे और रगड़ने शुरू कर दिए और सिर घुमाने शुरू कर दिया। जैसे ये हुआ ना, तो जितने लोगों के दांत दिख रहे थे वो सब डरने लग गए। सबको समझ आ गया कि ये क्या हुआ इस पर। इनके दोस्त यहाँ भागते हुए आए, इन्हें यहाँ से उठाते हैं, गाड़ी में बिठाया और सीधा एक मंदिर ही गए थे। ये पहला। दूसरा सुनो, नाम गार्गी। गार्गी अपने हस्बैंड के साथ पहली बार मेले में आई थी। शादी को अभी 8-9 महीने ही हुए थे और ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों का प्यार कॉलेज से था, तो दोनों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद काफी अच्छे से पता थी। यहां कुछ उल्टा होना शुरू हो गया। गार्गी ये कहती है कि मुझे कोई ऐसे मेले की पर्ची तो नहीं देने आया था, झूले की पर्ची, लेकिन एक कूपन लाकर दिया जिसमें आपको 300 रुपए का खाना मिलेगा। वो इसी मेले का था, इसी दुकान का था। इसने अपने हस्बैंड से कहा और इसे इत्तेफाक में मिल गया, मतलब तुक्का हुआ। किस्मत अच्छी थी, गार्गी की किस्मत अच्छी थी। होता क्या है कि ये हस्बैंड और गार्गी, वो रिंग वाला गेम होता है ना कि आपको बड़ी चूड़ी जैसी रिंग मिलती है, वो आप जिस भी चीज पे डाल दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी, है ना। तो ये वाला गेम खेल रहे थे। जब हस्बैंड और ये दोनों बिजी थे तो एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा स्टूल था जिस पे आप अपना सामान रख के आराम से फोकस करके गेम खेल सकते हो। और ये एक स्टूल नहीं था, 4-5 स्टूल रखे थे। आप उस पर आराम से ऐसे टिक भी सकते हो कि एक खेल रहा है तो दूसरा थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। इन्होंने अपना पर्स जो था, गार्गी का जो पर्स था, वो उस टेबल पे रख दिया था और ये भी हस्बैंड के साथ गेम खेल रही थी। दोनों ने कुछ चीज़ें जीती, कुछ अफसोस रहा, लेकिन जब पर्स उठाया तो उस पर एक पर्ची रखी हुई थी। गार्गी ने देखा, हस्बैंड से कहा कि ये कोई पर्ची कहाँ से आई। उसने देखा, पढ़ा, अरे ये तो सामने वाले होटल की पर्ची है, चलो डोसा खा के आते हैं। उसने कहा लेकिन ये पर्ची यहाँ कैसे आई। अरे ये होटल वाले हो सकता है कि अपना प्रमोशन कर रहे हो,
और किसी किसी को ऐसे फ्री पर्ची देंगे तो वो जाकर इन लोगों के बारे में बताएगा। हाँ ये बात भी ठीक है, हमारे को देखो 300 रुपये का खाना तो फ्री मिल गया। चलो अब वहाँ गए, पहले कंफर्म करा कि ये पर्ची आपकी है। उसने कहा जी। आपने ये प्रचार करने का तरीका तो बहुत बढ़िया निकाला है जी। हाँ मतलब ये आप किसी को अगर फ्री में दोगे तो वो आएगा, खाएगा और अपने 10 लोगों को बताएगा। कह रहा जी हम फ्री में क्यों देंगे, ऐसे करने लगे तो हो गया काम। नहीं नहीं, ये आपने फ्री पर्ची हम तक पहुंचाई है ना। उसने कहा भाई साहब आप हो मेरे कस्टमर, ठीक है, और मैं हूं दुकानदार। अलग भाषा में बताऊं तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो वो तो भूखा रह जाएगा। अरे तो ये पर्ची आपने नहीं भेजी है। भाई साहब हम क्यों भेजेंगे, तो ये हमारे पास कैसे आई। अच्छा एक बात बताइए, इससे हमारे को 300 रुपये का खाना मिलेगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पहले पर्ची ली जाती है, पेमेंट करी जाती है, उसके बाद आप किसी को भी पर्ची दे दो तो खाना उसके लिए सर्व होगा। आपके किसी दोस्त ने दी होगी। हमारे साथ मेले में हमारा कोई दोस्त आया नहीं है। क्या पता भाई साहब आप सोच रहे हो कि कोई नहीं आया, लेकिन कोई मतलब आपके साथ हो। चलिए ठीक है, मतलब हमें खाना मिल सकता है। जी जी बैठिए ना, आप बैठिए। अब ये लोग गए और एक टेबल खाली थी, उस पर 2 चेयर एक तरफ थी और एक चेयर एक साइड रखी थी, तो दोनों जाकर बैठ गए। थोड़े कंफ्यूज भी हैं और खुश भी हैं। खुश इसलिए कि मुफ्त में खाने को मिल रहा है, और कंफ्यूज इसलिए कि भैया हमारा कौन ऐसा नया दोस्त बन गया जो कि हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहा है। तभी एक आदमी आकर गार्गी के बिल्कुल पास बैठ गया। गार्गी को वो आदमी क्लियर दिख रहा था। गार्गी के जो हस्बैंड है अनुराग, इनको नहीं दिख रहा था। गार्गी कहती है कि सॉरी आप यहां मत बैठिए, वो टेबल खाली है, वहां पर बैठ जाइए। इनके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हो गया, किसे कह रही है। भाई साहब आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या। वो आदमी ना मतलब थोड़ा अजीब था। ये वही आदमी है जो पहले दिखा है, ठीक है, दोबारा अब गार्गी को दिख रहा है। पहले सतीश जी इसी से मिल चुके हैं। गार्गी ने कहा थोड़ा आप प्लीज उस तरफ होकर बैठ जाइए, वो सामने टेबल वगैरह खाली तो है, यहां क्या मतलब है इस तरह से। इनके हस्बैंड फिर पूछ रहे हैं क्या हो गया गार्गी, ठीक है। तभी इनका ऑर्डर दिया हुआ खाना आ गया। वो आदमी टेबल पे मतलब कुछ इस तरह बैठा हुआ था और लगातार इसे देख रहा था गार्गी को। मैसेज आ गया मेरे पास। आप कहोगे कि नितिन मैसेज, क्या सोच रहे हो, मैसेज नहीं आते मेरे को। बस कभी घमंड नहीं किया। अब हेटर्स कहेंगे कि खुद ही घंटी बजा ली होगी इसने। जी नहीं, ये जो फोन है ना, अच्छा ओ माय गॉड, ये देखो आ रही है ना मैसेज नोटिफिकेशन। कभी घमंड नहीं किया। होता क्या है कि गार्गी ये बात देखकर बड़ी कंफ्यूज हो गई कि उसने जो खाना वगैरह रखा है उस आदमी से हाथ उसका वेटर का टच क्यों नहीं हुआ। ये उठकर एकदम खड़ी हो गई और कहती है कि ये खाना वगैरह कुछ नहीं खाना, चलो यहां से। क्या हुआ मैडम, एक बार आप टेस्ट तो करके देखिए, हमारे यहाँ का डोसा बहुत मतलब फेमस है, और प्लीज एक बार थोड़ा ट्राई करके देखिए, आपको सच्ची में अच्छा लगेगा। वो आदमी हंसने लगा, और वो ऐसी दबी दबी हंसी में हंस रहा था मानो इन्हें देखकर इनका मजाक बना रहा हो। गार्गी ने कहा नहीं हमें नहीं खाना, आप यहां से चलो। इनके हस्बैंड ने पूछा कि लेकिन बात क्या हो गई, भूख भी लग रही है और अभी तो तू कह रही थी कि खाना खा लेते हैं। उसने कहा जब तक ये आदमी टेबल से नहीं हटेगा मैं नहीं खाऊंगी। वेटर ने कहा कि सॉरी मैडम मैंने क्या किया। अरे इस तरह से बात करते हैं क्या, गार्गी क्या बोल रही है। अरे नहीं ब्रदर, आपको नहीं बोल रही हूं मैं इस आदमी को बोल रही हूं जो टेबल पे ये सामने बैठा है। यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ना तो इनके हस्बैंड को वो आदमी दिख रहा ना वेटर को। वेटर ने इशारे से पूछा सर क्या हुआ। उसने कहा कुछ बात नहीं आप जाओ। वेटर चला गया, लेकिन पलट पलट कर इन्हें देख रहा था कि ये क्या कर रही है। जो गार्गी है उसने टेबल पे इस तरह से हाथ रखा और धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे ऐसे करने लगी। तभी इसने, जो इनका हस्बैंड है, इनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चल यहां से चल, ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है, मैं देखो पक्का नहीं पता इस बात का, लेकिन जितनी कहानियां बता चुका हूं और जितनी चीजें मुझे पता है उस बिहाफ पे बोल रहा हूं कि इनके साथ कभी ना कभी जिंदगी में, मतलब इनकी अभी तक की जिंदगी में पैरानॉर्मल एक्टिविटी 100% हुई है। जब ऐसा होता है ना तो आपका ऑरा बहुत कमजोर कर दिया जाता है, तो ये चीज दोबारा होनी कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने किसी तरह का रोकथाम कर रखी है तो बात अलग है।
आपने कीला बनवा रखा है, आपने कोई धागा बना रखा है, आपने कुछ तावीज़ बना रखा है, कुछ भी जिससे आपको इन शक्तियों से एक मतलब एक बताओ ना, क्या मैं शब्द भूल रहा हूँ, मतलब इन शक्तियों से बचने का एक जरिया, ठीक है, अगर बीच में है। अदरवाइज आपका ऑरा इतना कमज़ोर हो जाता है कि पहले जो असर सिर्फ 5% करेगा, अब वो 50% करेगा। ये यहाँ से अपने वाइफ को, गार्गी को लेकर बाहर आते हैं। गार्गी कुछ देर तक इनके साथ घूमती रहती है और बार बार पलट कर उसी आदमी को देखती है और फिर चेहरा नीचे करके दोबारा से ऐसे ये बार बार कंफ्यूज हो रहा है कि कर क्या रही है ये। यहाँ इस ग्राउंड में ना 4-5 फीट ऊंचा यहाँ के लोगों ने शायद एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, लेकिन मंदिर की शेप में कुछ बना हुआ था। ये वहाँ जाकर रुक गई। रुकने के बाद ज़मीन पर बैठ गई और फिर माथा नीचे रख लिया। आसपास लोग हैं, मेला। हंसने लगे लोग। इसने जैसे तैसे गार्गी को उठाया, ड्राइवर को फ़ोन करा कि कहाँ पर हो आप। सर मैं गाड़ी पे ही हूँ, आप बताइए किधर लानी है। उसने बताया कि गेट नंबर इस पर आ जाओ। और सर बड़े आप कंफ्यूज लग रहे हो, सब ठीक तो है, कोई बात हुई है क्या सर? अरे आप गाड़ी लेकर आइए, मैं गाड़ी में बताता हूँ आपको। यहाँ से हमें घर जाने के बजाय किसी मंदिर जाना होगा। मंदिर? अब वो भी बड़ा कंफ्यूज था ड्राइवर जो है, और उसकी इनकी घर वाली बात है। ये इन्हें मतलब अपने हाथ से इस तरह से सहारा देकर गार्गी को रोके थामे था। तभी गार्गी कहती है कि अच्छा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सिर घूम रहा था, मुझे यहाँ जो स्कूटर खड़े हैं उसी पे बैठ जाती हूँ जब तक गाड़ी आ रही है। ठीक है बैठ जाओ, मैं घर फ़ोन कर लेता हूँ। ये बात करने के लिए इसने फ़ोन ऐसे लगाया और यहाँ जो गार्गी बैठी हुई थी वो उसी चौराहे पर चली गई। बीच में बैठती है, सिर घुमाना शुरू और हाथ रगड़ना। लोगों ने हंसना शुरू करा, लोगों को मजाक भी दिख रहा है। और एक गाड़ी बीचों बीच आकर रुक गई। उसमें से एक आदमी उतरता है, हेडलाइट बंद करता है और तेजी से आवाज़ देता है। गार्गी का ड्राइवर है ये। आवाज़ दिया जो इनके हस्बैंड हैं वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई। सर आप बाद में बात करिएगा, पहले दीदी को गाड़ी में बिठाइए। इन्हें उठाया जाता है, यहाँ से गाड़ी में बिठाया और चले गए। ये हो गए 2। अब तीसरे के बारे में सुनो। वैसे एक चीज़ पूछूं आपको, क्या लग रहा है आपको कि ये इन्हीं लोगों के साथ भीड़ में क्यों हो रहा है? ये जो छलावा दिख रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं से पर्ची खरीद कर इनको दे सकता है? जो छलावा काम करेगा ना वो किसी के माध्यम से करेगा। मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा पॉसिबल कैसा है। जैसे अगर पिक्चरों की बात करी जाए, कोई प्रेत है और वो किसी को दिख रहा है और जा रहे हैं तो उससे बॉडी टच नहीं होती है, वो तो एक हवा है, शैडो है, वो पर्ची वगैरह कैसे खरीद सकता है? अगर वो प्रवेश आपके शरीर में कर दे और आपसे पर्ची खरीदवाए तो खरीदोगे? समझ गए? तो छलावा, प्रेत, जिन्न, पिशाच, ये कोई भी हो, कैसी भी एंटिटी हो, कैसा भी भूत हो, वो इंसानी शरीर के माध्यम से काम कर सकता है। ऐसे हवा में जब चीज़ें खींचने लग जाए या ग्रेविटेशनल फोर्स किसी के शरीर के आसपास थोड़ा काम कम करे तो फिर तो भैया उस पर 40 दिन वाला पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं कि आप कितनी भयंकर सिचुएशन में हो। हाँ, ये एक अलग विषय है और बहुत लंबा विषय है, जिसको अगर बताना शुरू करा तो 1-1.25 घंटा लग जाएगा कि कितनी प्रजाति कैसे कैसे परेशान कर सकती है। कच्चा कलवा लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, ख़ानदान ख़त्म कर देता है। जिन्न जो है ना, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और एक बिल्कुल ही अलग कंटेंट हो जाएगा। और बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं वो बताना नहीं चाहता, आप समझ लीजिए बस, ठीक है। बॉडी पे मार्क्स ऐसे ऐसे आने शुरू हो जाते हैं जिसमें हस्बैंड को फिर डाउट होने लग जाता है। नाम इनका स्वाति है और 16-17 साल की हैं ये सभी बच्चियां, और इनके साथ इनके कुछ दोस्त आए हैं, भाई आए हैं। तो इस ग्रुप में कोई भी बड़ा मैच्योर पापा मम्मी टाइप चाचा मौसा नहीं था। ये सब बच्चे हैं और ग्राउंड से घर आमने सामने है, तो कोई टेंशन ही नहीं भाई। ऐसे ग्राउंड जिसमें मेला लगता है और वो बिल्कुल आपके घर के सामने है, तो बच्चे तो कंफर्टेबल हैं कि गेट खोला, चले गए, घूम के आ गए, खाया, थोड़ा झूला आ गए। तो ये सभी जितनी भी बच्चियां हैं और जितने भी ये साथ में बच्चे थे, ये मेले में हर दिन जाते थे।
शाम को मतलब अपनी पढ़ाई वगैरह करी और खाना खाने से पहले मेला चले गए, 1-1.5 घंटा झूला झूला, फिर खाना खाया, घर आ गए। यहाँ सबसे पहले जब ये मेले में आए हैं तो स्वाति मतलब किसी से टकराती है और उसका सामान वगैरह कुछ नीचे गिर जाता है। कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ टॉयज़ हैं, पॉपकॉर्न है। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। इसके साथ एक लड़की चल रही थी, नाम जोया। उसने कहा कि क्या हो गया, किसको सॉरी बोल रही है? नहीं नहीं, मैं जिनसे टकराई थी ना उनका सामान वगैरह नीचे गिर गया था। अरे तू किसी से नहीं टकराई, अभी मेले में आते के साथ ही तू नौटंकी मत कर, ऐसे डर लगता है हमें। अब जोया इतनी तेज बोल रही थी तो सुनील ने पलट कर पूछा, इन्हीं के ग्रुप का है, क्या हो गया? अरे ये बेकार की बातें कर रही है, अभी हम 3 दिन पहले वो स्केरी बातें कर रहे थे, हॉरर मूवी देखने के बाद वही नौटंकी कर रही है, मैं किसी से टकराई थी। वो इसके पास आया, ये बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, चेहरे पर तमाम पसीना था और बार बार अपने आप को मतलब इस तरह कर रही थी कि मैंने क्या देखा है, मुझे पता नहीं चल रहा, मैं किसी आदमी से टकराई हूँ। और जोया मना कर रही है कि कोई भी नहीं था। अच्छा ठीक है, तू टकराई थी और उसके गिफ्ट्स वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह सब ज़मीन पर गिर गए थे, ठीक? हाँ, कहाँ पर? यहीं बिल्कुल। और अभी वो आदमी चला गया यहाँ से, पॉपकॉर्न गिर गए थे, उसने सारे पॉपकॉर्न वगैरह उठा लिए थे। हाँ शायद, मतलब एक भी ज़मीन पर नहीं है, देख ध्यान से देख। उसने जब अच्छे से देखा तो कह रही, हाँ मेरे मन का वहम था, लेकिन इतना क्रिस्टल क्लियर वहम कैसे दिख सकता है? अरे चल मेले में घूमने शुरू करते हैं। आते के साथ ही ये सब कुछ बोले जा रही है। अब ये मेले में आ गए, घूमने शुरू करा, हंसी मजाक चल रहा था। तो मेले में बहुत सारी चीज़ें बिकती है ना, कड़ा, अंगूठी, हार मतलब हार कह रहा हूँ, माला, सफ़ेद वाली और भूरे कलर की और पता नहीं कैसी कैसी बहुत। तो ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई? मैं अब उस बात को अच्छे से कैसे समझाऊं? आप कहोगे ना, कोई गरीब अगर कुछ सामान बेच रहा है तो क्यों ना खरीदे? भाई गरीब अमीर वाली बात नहीं है, कुछ विद्या करे हुए लोग भी हैं यहाँ। हाँ, मेले में आते हैं, इस तरह का सामान लगाकर बैठ जाते हैं। या ये चीज़ ना आपको किसी बड़ी दुकान से भी यार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सुनो, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनो। आप किसी बड़े मॉल, बड़े शोरूम, बड़ी दुकान, छोटी ठेली, ज़मीन पर, रेडी पर इस तरह का जो सामान बिकता है तो उठाकर गले पर लगा के देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बोल रहा हूँ आपसे। बाकी आपकी मर्जी, आप उसे सिर पर रख कर घूमो। गूगल पे इन चीज़ों के जवाब नहीं होते हैं। हर चीज़ का जवाब अगर गूगल देने लग जाए तो मौसा जी के ब्याह में ज़रूरत ही क्या है। होता क्या है कि ये लोग यहाँ से मेले के अंदर चले गए। जाने के बाद इन्हें ज़मीन पर इस तरह से कोई चादर बिछाए, यही माला, कड़े, चूड़ी, कंगन, बिंदी, ये सब बेच रहा था। ये वही आदमी है जो भी टकराया। इसने सिर पर कंबल डाल रखा था तो एकदम से ये उसे पहचान नहीं पाई। जब ये यहाँ से चल रहे थे तो एकदम स्वाति क्या कहती, पैर छोड़िए आप प्लीज़, पैर छोड़िए। अब ये इतनी तेज चिल्लाई, आसपास के लोग भी देखने लगे और इसके जो भी साथ आए हैं, बहनें आई हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वो सब कहते हैं, अरे क्या बोल रही है, चुप हो जाओ, उन्होंने कहाँ तेरा पैर पकड़ रखा है? वो आदमी जो चादर बिछा रखी है उसके उधर है, ये इधर चल रहे हैं सब लोग, पैर से हाथ हटाइए आप। अरे मतलब इस तरह से कोई इस सामान बेचता है क्या अपनी दुकान का? ये मुझे नहीं चाहिए। अरे ठीक है, लेकिन उसने तेरे को छुआ तक नहीं है, क्या बोल रही है तू? अरे इसने मतलब मेरा पैर पकड़ लिया और बोल रहा है कि यहाँ से सामान खरीद लीजिए। ऐसे कोई सामान बेचता है क्या? जोया ने कहा कि मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ किसी ने तेरा पैर नहीं पकड़ा था। तेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ यहाँ से वापस लौटते हैं। अब यहाँ गौरव नाम का एक लड़का था, वो आता है और कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है? और अरे ये कितने प्यारे हैं, ईयरिंग देख कितने प्यारे हैं। ऐसे ही तू कह रही थी ना बड़े वाले ईयरिंग चाहिए और जिसमें कुछ झालर टाइप का होता है। इसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। इसने पलट कर देखा, अरे हाँ यही वाले चाहिए थे भैया, ये वाले उठा कर देखा ना, जिस पर अभी ये चिल्ला रही थी, गुस्सा हो रही थी। वो ईयरिंग देखे, वो थे ना झूमर वाले, एक थोड़ा सा झूमर, फिर उसके बाद एक झूमर, फिर उसके बाद एक झूमर, और ऐसा लगता है कि कान ना हो, कपड़े टांगने का डंडा हो कि टांगे चले जाओ इस पर। हाँ मैं मेरे साथ की एक, उसके बारे में नाम नहीं बोलूँगा। उसने अपने ईयर में 8-9 पिन करा रखी हूँ भाई साहब। मतलब ऐसे ऐसे करे तो बिल्कुल मेरे टफ़ी जैसे लगे। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। होता क्या है कि इन्होंने वो ईयरिंग मांगा, ईयरिंग उठा कर दिया गया। उसने साइड में एक छोटा सा आईना रखा हुआ था,
और वो टूटा हुआ आईने का पीस था, ठीक है, ऐसा प्रॉपर पूरा वाला आईना नहीं था, मतलब शीशे से टूट जाते हैं ना कुछ पीस, वो रखा हुआ था। तो वो उठाकर देखा, ऐसे ऐसे देख रही थी अपने कि हाँ अच्छे तो लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, भैया कितने के हैं। जब तक ये उसे देखकर बात करती वो आदमी वहां है नहीं। अब ये कहाँ चले गए, सब लोग इधर उधर देख रहे हैं कि यहां बैठे तो थे, तभी आकर वो भाई साहब बैठ गए। दीदी ये 20 रुपए का है। आप कौन हो? अब सब लोग ध्यान से सुनना इस कहानी को, मतलब इस वाली बात को। जोया ने कहा कि क्या बोल रही है, यही तो भाई साहब बैठे थे ना अभी, यही भैया बैठे हैं, अब इनसे ही तो पूछ रही है कि ये आप कौन। अरे नहीं नहीं, जो अभी पहले बैठे थे जिन्होंने कंबल डाल रखा था अपने ऊपर, वो कहाँ गया आदमी। उन्होंने कहा मैं ही बैठा हूं जब से, और मैंने कोई कंबल नहीं डाल रखा, ये दुकान मैंने ही लगाई है, कोई और आके बैठ गया था। आसपास के लोगों से पूछा कि नहीं नहीं कोई नहीं आया। दीदी मैं बस 2 पूड़ी खाने गया था, मेरे अलावा ये दुकान किसी की नहीं है, और ये 20 रुपए का है, आपको चाहिए। उसने एकदम डरते हुए फेंक दिया कि यहां कोई और आदमी बैठा हुआ था, उसी से मेरी बात हो रही थी, उसी ने मेरा पैर पकड़ा था, ये आदमी कौन आ गया यहां। वो जो गया छलावा था, ये यहां से भागना शुरू करती है मेले में, वो भी उल्टी दिशा में। अपने घर की तरफ भागती समझ आता, ये उसी चौराहे की तरफ भाग रही है जो कि इनके घर से बिल्कुल अपोजिट है। इन सब ने उसे फॉलो करना शुरू करा, ये लोगों से टकरा रही है और सब बच्चे भाग रहे हैं और सब लोग डांट रहे हैं, कुछ पुलिस कांस्टेबल वगैरह भी हैं, वो कहना है कि बेटा आराम से भागो, ये क्या कर रहे हो। ये भागती हुई इस मेले से बाहर निकलती है, उस चौराहे के बीचों बीच जाकर जमीन पर बैठती है और तेज तेज हाथ मारने लग जाती है, अपना सिर घुमाना शुरू करती है। तभी इसके दोस्त वगैरह आते हैं, उठाते हैं इसे, एक यहाँ पर ऑटो रोकते हैं और कहते हैं कि भैया ग्राउंड से घुमाकर घर पर लेके जाओ। और इसके साथ कोई दिक्कत हुई है, यहाँ जो जोया है इसके अब्बू वो उतारा वगैरह करते हैं, तो उन्हें बुलवाया गया था इन्हीं के घर पर। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बताने की 2 बड़ी वजह है। पहला कि मेला पास में है, ध्यान रखना। दूसरा, मेला ना भी हो तो अपनी आंखों पर कभी कभी उतना यकीन मत करना, कभी कभी छल भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। आपको क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, क्या कुछ ना हुआ। कोई लाइक तो करता नहीं है वीडियो को, कितनी अच्छी सुना लो। अब तो ऐसा लगता है तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा, तुम्हारे घर आके तुम्हारे फ़ोन, तुम्हारे इधर उधर वाले मकान वालों के फ़ोन, सबके फ़ोनों से सब्सक्राइब कर दूंगा। अब देखी जाएगी, आसपास वाले पूछेंगे मुझे कि ये कौन है, इसने फ़ोन हमारा कैसे उठाया, तो तुम्हारा नाम लूंगा कि तुम्हारी जान पहचान है, तुमने मुझे इसके घर पर छोड़ा है, और छोड़ा है क्या मतलब भेजा है, और मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने आया हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। जाओ खेलो।